ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया, जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिव जी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर ऋतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी को कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता न करें, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किस में है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी के स्खलित वीर्य के दृश्य को देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवता गणाएं वंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसीलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया है, इसीलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गए। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति करके उन्होंने अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश करो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए, उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आईं। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला में समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके रामकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों को गर्भ रह गया। सप्त ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्त ऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसे 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदभियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।